राधे कृष्ण दोस्तों। कल नवरात्र का 8वां दिन है, मतलब कल अष्टमी की पूजा होगी। और कौन सी देवी की पूजा होगी, कौन सा वस्त्र में, कौन से रंग का वस्त्र में पहनना चाहिए, कौन से रंग का वस्त्र माँ को पहनाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो माँ गौरी के नाम से हम कल अष्टमी की पूजा करते हैं। माँ गौरी का दिन है और आप सुबह जल्दी उठिए और अगर आपके पास गुलाबी वस्त्र है तो वो जरूर पहनिए। और अगर आपके पास माता का विग्रह है तो उन्हें भी गुलाबी रंग की पोशाक आप पहना सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आप ज़रूर गुलाबी रंग का वस्त्र पहनिए। और उसके बाद गुलाबी फूल माँ को चढ़ाना है और माँ को भोग लगेगा नारियल का भोग तो आप लगाओगे, लेकिन नारियल से बनी चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं माँ को। और उसके बाद किसी भी आपके आसपास जो माता जी का मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, उस मंदिर में आप गुलाबी पोशाक माँ को चढ़ा के आइए। अगर गुलाबी पोशाक नहीं है तो आप गुलाबी साड़ी भी चढ़ा के आ सकते हैं, गुलाबी ब्लाउज पीस भी आप चढ़ा के आ सकते हैं। और जो भी आपके सामर्थ्य हो वैसा आप करिए, पर करिए जरूर। किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाके ये सब वस्तु आप चढ़ा कर आइए और नारियल भी चढ़ा के आइए। और किसी भी छोटी कन्या को बुला के, 9 वर्ष से कम आयु की छोटी कन्या को बुला के उसे नारियल से बनी मिठाइयाँ खिला सकते हैं। और नारियल को उसको देना है, उस पर दक्षिणा रख के उसके पेट छूना है। पेट छूने के बाद उनका आशीर्वाद लेना है कन्या को। कल कन्या भी कर सकते हैं, बहुत से लोग अष्टमी दिन भी कन्या करते हैं। तो कल जितनी कन्या हो सके उतनी आपको करनी चाहिए। 9 तो मिनिमम आपको करनी चाहिए। 9 हम कन्या करते हैं और 1 बटुक भैरव को हम जिमाते हैं। तो जिस आपका सामर्थ्य हो वैसा करिए, पर करिए जरूर। जितनी भी कन्या हो सके आराम से खा सके। 9 वर्ष से छोटी उम्र की होनी चाहिए, क्योंकि कन्या वही मानी जाती है 9 वर्ष से छोटी उम्र की। वो आप जरूर खिलाइए, भोजन खिलाइए और उनका आशीर्वाद दीजिए। ध्यान रहिए, जब वो जाने लगे उसके 1 घंटे बाद आपको उनके जूठे बर्तन उठाने हैं। 1 घंटा अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 20 मिनट उनके जूठे पत्तल और जिसमें भी आपने भोजन कराया वो नहीं उठाने चाहिए। कम से कम 20-25 मिनट तो ना झाड़ू लगाना चाहिए ना पोछा लगाना चाहिए, नहीं तो उनके साथ ही लक्ष्मी चली जाती है। जितनी भी कन्या आपसे हो जाएँ, 1, 3, 5, 9, 7 जितनी भी हो जाए उतनी करिए। और उनके पैर जरूर छूइए, पैर धुलाइए, संभव हो तो धुला के अपने हाथ से पोंछिए। संभव हो तो महावर भी लगा सकते हैं आप, नहीं तो अगर जो भी आपसे आराम से हो जाए वो करिए, पर करिए ज़रूर। और कल सबसे बड़ी बात है कि अष्टमी है, महाअष्टमी कल है। तो अष्टमी में जो आरती होती है उसमें हमें सब चीज़ें डालनी होती है। हम जब शाम को माँ की आरती करेंगे तो उसमें कपूर तो होगा, कपूर के साथ साथ आप उसमें लौंग भी डालिए, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालिए, थोड़ा सा उसमें जो अपनी सरसों आती है वो डालिए। सरसों नहीं तो आप राई भी डाल सकते हैं। और काली तिल डालिए और थोड़ा सा उसमें चंदन छिड़क दीजिए, चंदन का इत्र छिड़क दीजिए, थोड़ा सा मतलब 1-2 बूंद उसमें चंदन का इत्र छिड़क दीजिए। थोड़े से चावल डालिए, थोड़ी सी मिश्री डालिए, मतलब ये आप एक दीपक लेके बड़ा उसमें घी डाल के ये सब चीज़ें आप उसमें भी डाल सकते हैं। और उससे आरती करने के बाद आपको ये आरती पूरे घर में घुमानी है। पूरे घर में घुमाने के बाद आपको मंदिर में यथा स्थिति उसे रख देना है। देखिए, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी सब दूर होगी और आप में पॉजिटिविटी आएगी, आपके घर में पॉजिटिव आएगी। अगर आपके घर पर बुरी नज़र है वो भी हट जाएगी, अगर आपके परिवार के सदस्य किसी बुरी नज़र है तो वो भी हट जाएगी। ये बहुत बड़ा उपाय है, आप करके देखिए। और ये महाअष्टमी के दिन ही होता है, इसलिए इसे जरूर करिए।